बेइंसाफी दिखाकर खुदा ने इंसाफ सिखाया। उन लोगों की मदद करना सिखाया जो खुद की मदद करने के काबिल नहीं है। इसको याद रखना जिंदगी भर। पुलिस एनकाउंटर, पुलिस मुकाबला करती है, गरीब लोगों को पकड़ के टांगों में गोली मारती है, हाफ फ्राई फुल फ्राई। और यही वाकया कोरंगी में लास्ट मंथ हुआ। एक बंदे में 3 एफआईआर मुकाबले के है, ये 3 टोटल पिस्टल निकला, उसकी अलग, जो बाइक इस्तेमाल हुई उसकी अलग। जब पुलिस इस तरह की एफआईआर करे तो ख्याल रखा जाए बेल एप्लीकेशन की और अपने ट्रायल्स में। जी, फेक इनकाउंटर्स, पुलिस मुकाबले जो होते हैं मोस्टली सिंध में या पाकिस्तान में, और उनकी बात डिस्कस करेंगे। एक रिसेंटली केस हुआ था, हमारे पास आया था कोरंगी में। उनमें 3 एफआईआर हुए पुलिस मुकाबले में, एक ही बंदे में 3 एफआईआर डाली। और दूसरा चीज़ डिस्कस करेंगे बेल के ग्राउंड। जब मुलजिम पकड़े जाते हैं उनको बेल दिया जाता है ताकि वो अपनी जेल से बाहर आए, अपने एक ट्रायल चलाएं। बेल के क्या ग्राउंड होने चाहिए जो हमें अपनी केस में नज़र आए। और तीसरा चीज़, जब एविडेंस चलेगा, जब ये प्रॉपर ट्रायल चलेगा, उसमें क्या चीज़ का ख्याल रखा जाए। देखिए जी, ये तो बात तय है पाकिस्तान में, अगर पर्सनल एनिमिटी हो, दुश्मनी हो, किसी डिस्प्यूट हो, पुलिस में होता है क्राइम कंट्रोल करने के लिए उनके पास एक ही रेमेडी होती है, एक ही तरीका होता है, हाफ फ्राई कर दो या फुल फ्राई कर दो। और ये काफ़ी हाईलाइट हुआ मीडिया में, काफ़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को हाईलाइट भी किया था, जुडिशल मर्डर जिसको कहते हैं। ताकि अगर आप किसी को बजाय कोर्ट में ले आ जाओ, बजाय इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल हो, तो आप उसी को टांग में गोली मार दो या उसको मार दो। वैसे काफ़ी एलिगेशन पुलिस में लग चुके हैं और ये बात फैक्ट है। तो अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है कोरंगी में, एंड उसमें क्या हुआ था, नवंबर की बात है। तो 2 बंदों को पकड़ा 18 तारीख को, 18 नवंबर को पकड़ा, पूरा एक दिन अपने पास रखा थाने में। जमान टाउन की बात कर रहा हूं। तो 18 तारीख को रखा, 19 की तारीख को रात को 12:30 बजे उनको किसी जगह पे ले गए, पुलिस मुकाबला शो किया। एक बंदे को टांग में गोली मार दी और दूसरे को नहीं मारी। 12:30 बजे ही अरेस्ट कर दिया, क्योंकि कल संडे था, 19 तारीख संडे था, तो सुबह संडे वाली थी। उसको अरेस्ट करके थाने में लेके आए। तो बजाय आईओ जो अपॉइंट हुआ था, तो बजाय वो आईओ अपना एक मुलजमान को संडे को जो कोर्ट खुली होती है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट खुली होती है, तो उनको सुबह 10-11 बजे जज साहब के पास पेश करे, वहाँ पर पेश नहीं किया। 20 तारीख को मंडे के दिन पेश किया था। तो इसका मतलब है ये बंदा जो प्रोड्यूस हुआ है, जो मुलजमान, वो 24 घंटे से ज़्यादा टाइम के बाद प्रोड्यूस हुए हैं, जो खुद वायलेशन है सेक्शन 61 सीआरपीसी की। कोई भी मुलजिम अगर अरेस्ट होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना होता है मजिस्ट्रेट के पास। अगर किसी और शहर में तो उसको ट्रांजिटरी रिमांड कहते हैं। करीब वाले मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं ये हमने बंदा पकड़ा, ये इस केस में नॉमिनेट था, तो आप हमें रिमांड दे दें, 2 दिन दे दें, 1 दिन दे दें, ताकि हम एक कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं। तो कानून में जो बताया गया सेक्शन 61 सीआरपीसी में, 24 घंटे में अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो मजिस्ट्रेट कंसर्न या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। जो हमारा आइन कहता है आर्टिकल 10वें आर्टिकल कहता है इलीगल डिटेंशन, नहीं तो ये इलीगल डिटेंशन की नंबर डेफिनेशन में आ जाता है। तो जो मुलजमान जब पेश हुए थे, मंडे को पेश हुए थे, 20 तारीख को पेश हुए थे, अल्दो 36 आवर्स हो चुके हैं। एक तो ये भी चीज़ें थी, और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है वो 15 दिन में होती है। सेक्शन 173 कहता है जब एफआईआर हो जाती है 154 में, और आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन मुलजमान को जज के पास पेश करता है, तो 167 का एक एप्लीकेशन देता है, मुझे ये मुलजमान चाहिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जज साहब उसको रिफ्यूज़ करे या उनको जेल भेज दे। बचाए थाने में बेचेगा तो कोई उसको माल ट्रीटमेंट ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, या कोई अब्यूज़ ना हो जाए पावर्स का, तो जज साहब उनको जेल भेज देते हैं जुडिशल कस्टडी में। जब ये जुडिशल कस्टडी होता है, देन यू हैव अ राइट टू फाइल अ बेल एप्लीकेशन। और बेल एप्लीकेशन में आप बताते हो ये मेरे ग्राउंड से। अभी आते हैं बेल एप्लीकेशन में। जो केस हमें मिला था, एफआईआर में क्या लिखा था, 2 बंदे आए थे रात 12 बजे, हम गश्त में मसरूफ थे, हमें शक पड़ा था ये मुलजमान हो सकते हैं, हमने रोकने की कोशिश की, वो पीछे बाइक को लेके भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर बाइक रोक दी और सामने पुलिस के सामने फायर कर दिए।
जैसे कार्रवाई हुई तो हम 4 पुलिस वाले थे, तो एक पुलिस वाले ने 8 फायर किए, 8 राउंड्स, और 3 खड़े हुए थे। ये बकौल पुलिस का वर्जन है। और फायरिंग करते हुए तो एक फायर किया था तो दोनों लोग मोटरसाइकिल से गिर गए थे, एक को टांग में गोली लगी तो दूसरे को जख्मी नहीं हुआ था। तो हमने एम्बुलेंस बुला ली, एम्बुलेंस आई, एक जख्मी को जिना हॉस्पिटल ले गए थे, दूसरे को हमने अरेस्ट करके थाने में ले गए थे। और ये कार्रवाई तकरीबन रात को 1 बजे 1:30 बजे हुई। अब मासूम बच्चे जो 18 तारीख को पहले ही पुलिस की कस्टडी में थे, क्योंकि इन पुलिस वालों को क्या चाहिए, जो जेन्युइन इनकाउंटर है वो समझ में आता है, मगर फेक इनकाउंटर करके अपने प्रमोशन के चक्कर में, अपने नंबर बजाने के चक्कर में ये फेक इनकाउंटर करते हैं। तो पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा था ताकि इनको हमने पकड़ा है और इनको पुलिस का मुकाबला किया है, पुलिस पे गोली चलाई है। 324, 353, 324 और 186, 34 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड के तहत मुकदमा दर्ज किया। और दूसरा मुकदमा दर्ज किया, इनके पास से असला निकला था 23 सेक्शन के तहत, आर्म्स एक्ट के तहत दूसरा मुकदमा। पुलिस का तीसरी एफआईआर उन्हीं मुलजमों पे कभी जो बाइक यूज हुई थी इस इंसिडेंट में, तो बाइक 2 महीने थाने में जमान टाउन में रिपोर्ट हुई थी, चोरी की इतला थी, तो चोरी की एफआईआर भी उन पे डाल दी है। अब सोचो, एक गरीब बंदा जो डेली वेजर है उस पर 3 एफआईआर आपने कर दी, तो वो तो सोचेगा नहीं मेरी बेल होगी। 3 एफआईआर। तो आज 18 तारीख को हमने तीनों बेल एप्लीकेशन फाइल की थी। एक में आज फैसला हुआ था, जैसा आप उसको बेल ग्रांट कर दी थी, और 2 में अभी पेंडिंग में, वो जो हमारा 26 को लगा हुआ है केस बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट ईस्ट में। अब देखते हैं उसमें जैसा अपनी क्या ऑब्जर्वेशन है। हमने जो ग्राउंड उठाए बेल एप्लीकेशन में जो हमने फाइल किया, पहला ग्राउंड ये उठाया, पुलिस का वर्जन जो भी है वो तो एविडेंस में पता चलेगा सही है या गलत है। बेल के ग्राउंड में ये किया था, तो आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब उसके पास अरेस्ट होकर आए थे, तो उसने 24 घंटे के जी अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्यों नहीं किया, नंबर 1। अगर 8-10 घंटे अगर डिले है तो 54 की तरह एक राजदारी, एक कस्टडी की एक 54 में एक एंट्री होती है, वो भी पेश नहीं की। तीसरा, मजिस्ट्रेट साहब ने, और दूसरा, जब आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास 2 मुलजमा लेके आया था 24 घंटे से ज्यादा वक्त में, ना मजिस्ट्रेट साहब ने नोट किया, ना आईओ ने बताया मजिस्ट्रेट साहब को। ये भी ग्राउंड हम उठाएंगे बेल में। और तीसरा, सेक्शन 173 कहता है अगर जब इन्वेस्टिगेशन चले तो 14 डेज में 14 डेज में इन्वेस्टिगेशन खत्म होनी चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को टाइम चाहिए 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा, तो राइटिंग में दरखास्त देगा इन मजिस्ट्रेट साहब को ताकि उसको टाइम ग्रांट हो जाए। वो भी नहीं दिया। 15 दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनल रिपोर्ट जमा हुई जो 14 दिन में होनी चाहिए थी। तो ये ग्राउंड है। और तीसरा ग्राउंड ये माय लॉर्ड, तीसरा ग्राउंड हमने ये बिल एप्लीकेशन में फाइल किया है, एक डिस्टेंस से अगर मुकाबला होता है, स्ट्रेट फायर होती है, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो एक बंदे को टांग के नीचे लगे, क्योंकि आप स्ट्रेट फायर करते हो, और ये हाफ फ्राई फुल फ्राई की निशानी है। 3 ग्राउंड ये उठाएं, हो सकता है तो जैसा आप इसको कंसिडर कर हमारे बेल दे। बाकी रही बात एविडेंस में, एविडेंस में जाहिर सी बात है सारी चीज़ें चलेगी। तो ये हमला हुआ था, एम्बुलेंस आई, वाकुआ पे क्या हुआ था, किसने रिपोर्ट बनाई थी, कितने लोग थे यहाँ पर, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस को आईओ ने कॉल किया नहीं किया, फॉरेंसिक चीज़ें हुई, सीडीआर मतलब वो बंदे वहाँ पर थे पहले से, पुलिस कब आई थी, मोबाइल की एंट्री, लोगों की एंट्री थाने से पहले, ये काफ़ी चीज़ एविडेंस में डिस्कस होती है। मगर कहने का मतलब है यहाँ पर पुलिस क्या करती है, उनको साबित तो मुश्किल होता है, उनको किसी भी क्राइम को कोर्ट में साबित करना, क्योंकि इनके एविडेंस वीक होते हैं। आईओ साहब अपने किसी भी केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो मटेरियल विटनेस है उनको बुलाते नहीं, काम करते नहीं, फर्जी विटनेस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना लेते हैं। जब बारी आती है इन्वेस्टिगेशन में, ट्रायल में, तो वो छूट जाते हैं। अब पुलिस के पास क्या तरीका क्या है, बंदे फड़ लो, बंदे पकड़ लो, जिस पे शक उसको गोली मार दो, या तो मार दो या तो हाफ फुल फ्राई हाफ फ्राई कर दो।